हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। बच्चों को हर बात में माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, क्योंकि यह प्रभु को प्रसन्न करता है। अपनी माता और पिता का आदर करना ये बहुत ही अच्छा है। तो प्रिय प्रभु भक्तों, आज का जो शीर्षक है, आज का जो बहस का जो मुद्दा है, जो ईश्वर के आशीर्वाद से ओतप्रोत है, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जैसे मैंने अभी पढ़ा कि बच्चों के बारे में अपने माता पिता का आदर करो और ये उचित है, और ईश्वर इससे प्रसन्न होते हैं। या हमारे बच्चे हुए या हमारे दर्शकों के बच्चे हुए, हम उनसे बोलते अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करो, क्योंकि आगे हम ये भी देखेंगे जो माता पिता की आज्ञाओं का पालन करते हैं बच्चे, उनका जीवन सुख समृद्धि से बीतता है, उन आयु लंबी होती है और उनके जीवन में कभी दुख संकट परेशानियां नहीं आती और धन दान से परिपूर्ण होता है। तो प्यारे दर्शकों, आज हमारे खास मेहमान हैं। आज इस बहस के लिए हमने निमंत्रित किया है कि रेणु रानी मोहन को। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मैडम जी। आप अपने कामों में इतनी व्यस्त रहती हैं। मैंने कई बार कोशिश करी कि चलो आप अपने जो विचार है हमारे लोगों को बताया जाए, हमारे दर्शकों को बताया जाए, हमारे जो प्रभु के भक्त हैं उनको बताया जाए, तो शायद यह ईश्वर की मर्जी होगी कि अभी आज समय आया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, नंदन वंदन अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी दिल से धन्यवाद। जैसा मैंने अभी पढ़ा कि हम कहते हैं बच्चों को आज्ञा पालन करना चाहिए, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हम बोल रहे हैं कि बच्चे इतना कहना नहीं मान रहे, आज्ञा पालन नहीं कर रहे। उसमें आप किसको दोषी ठहराती हैं? समाज को, संसार को, सोशल मीडिया को, या संसार की चकाचौंध भरी जिंदगी को, या माता पिता को? आपके क्या विचार हैं? देखिए, कहीं ना कहीं हर किसी का थोड़ा ना थोड़ा इसमें सहभागिता है, रोल है। माँ बाप आजकल इतना व्यस्त हैं अपनी ज़िंदगी में कि वो बच्चों को पूरा ध्यान नहीं दे पाते। व्यस्त क्यों है? क्योंकि वो अपने बच्चों को सांसारिक जो सुविधाएं हैं उसको देने के लिए वो मेहनत करते हैं, दिन रात कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कराएं। लेकिन इस बीच में वो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़ा दूसरों के ऊपर निर्भर कर देते हैं, जिससे वो उन पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते और वो रास्ते से भटक जाते हैं। नैतिक मूल्यों का हमारा पतन हो रहा है, उनको परिवारों का टूटन हो रही है। पहले से एक परिवार साथ मिलकर रहता था, तो माँ बाप बिजी हैं तो घर के बुजुर्ग बड़े उन्हें नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाते थे। लेकिन अब इस धीरे धीरे इन सब चीज़ों से बच्चे क्या है, थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। वो माता पिता को तब तक साथ रहते हैं जब तक वो अपने ऊपर डिपेंड नहीं हो जाते। जैसे ही वो डिपेंड होते हैं वो माता पिता को एक वर्जन समझने लगते हैं और कुछ उनके साथ अपमान करने वाला व्यवहार भी करने लगते हैं। तो ये आज की आधुनिकता की दौड़ कह लीजिए, या परिवारों का जो बिखराव है उसको आप हम एक तरह से जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। आधुनिकता की दौड़ में हम दिन रात भागे जा रहे हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं, और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम अपने बच्चों के साथ जो एक अच्छा क्वालिटी टाइम है वो नहीं स्पेंड कर पाते। आपने सही कहा, क्योंकि एक तो यही फैक्टर हो सकता है कि हम अपने बच्चों के साथ में अधिक समय नहीं दे पा रहे हैं। जैसे अभी देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि जब हम अपने घर के कामों में व्यस्त रहते हैं तो बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो टीनेज से ऊपर, जैसे टीनेज से पहले के बच्चे तो हमारे 100% अंडर में ही रहते हैं। जो टीनेज होती है वो एक एज एक ऐसी होती है, बच्चा उसमें तय नहीं कर पाता है कि
फ्रेंड की सुनूं, माता पिता की सुनूं या किसकी सुनूं, उसमें वो अपने आप को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा देता है, वो डिसाइड नहीं कर पाता क्या करे। उस स्थिति में हमारे माता पिता का कर्तव्य बनता है, ज़्यादा अहम जिम्मेदारी हो जाती है, अपने बच्चों को मोरल सपोर्ट करें। हाँ, उस समय माता पिता को अपने बच्चे के साथ एक दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए, फ्रेंडली नेचर रखना चाहिए। कई बार बच्चा अपने पेरेंट्स को खुल के बहुत सारी बातें नहीं बता पाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, एग्जाइटी में चला जाता है, और कई बार बच्चा अत्यधिक प्रेशर के कारण कभी गलत कदम भी भी उठा लेता है। कहने का मतलब यह है प्रिय दोस्तों, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, टीनेज में पहुंच जाता है, और जब तक उनका शादी वगैरह नहीं होता है, तब तक हम चाहते हैं, और ये समाज भी चाहते, देश भी चाहता, देश काल भी चाहता है कि हमें अपने बच्चों को एक दोस्ताना जैसा व्यवहार करना चाहिए, या बच्चों को भी माता पिता दोस्त जैसा समझना चाहिए। क्योंकि हम अपने दोस्तों से जो हर प्रकार की जो समस्याएं होती है, बातें होती है, शेयर कर सकते हैं। उसी तरह से हमारे बच्चों का भी कर्तव्य है कि सारी बातें माँ बाप के सामने शेयर करें। यदि लड़की है तो बाप के साथ शेयर मत करो, माँ के साथ शेयर करो। यदि लड़का है, माँ के साथ शेयर मत करो, बाप के साथ शेयर कर दो। क्योंकि कहते हैं ना, जब शेयर करते हैं ना, उसका जो परेशानियाँ होती, दुख संकट या डिसीजन नहीं ले पाते, उसका जो असर होता है कम हो जाता है, या हम निर्णय लेने के योग्य बन जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, धर्म ग्रंथ में तो ईश्वर हमको ये भी आदेशित करते हैं, अपने पिता और माता का आदर करना, जिससे तुम उस देश में, यानी जिस देश में हम रहते हैं, बहुत दिनों तक जीवित रहो। देखिए क्या बोल रहे, बहुत दिनों तक, हो सकता है 100 साल तक, हो सकता है 90 साल तक, हो सकता है 100 से ऊपर। तो ईश्वर हमसे पहले से बता रहे हैं, आज्ञा पालन के द्वारा, माँ बाप की आज्ञा पालन के द्वारा ईश्वर हमको वायदा कर रहे हैं कि आप शतो आयु, लंबी उम्र जिएंगे, जो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें देता है। यानी हमें ईश्वर क्या दे रहा है? आशीर्वाद। ईश्वर एक क्या दे रहा, वायदा कर रहा है, क्योंकि हमारा ईश्वर वायदा करने वाला ईश्वर है। क्योंकि हम सबको पता है, हम लोग मुकर जाते हैं, ईश्वर मुकरता नहीं है। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हमारे बच्चे जो पीयर प्रेशर में या दोस्तों के कहने में क्यों आ जाते हैं? कहने का मतलब यह है, जब बच्चे होते हैं, अधिकतर बच्चे 12वीं क्लास अपने माँ बाप के साथ में या अंडर में या ज़्यादा दूर नहीं सराउंडिंग में पास कर लेते हैं। 12 के बाद उनको अपना भविष्य निर्माण के लिए, कैरियर बिल्डिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है। जब बच्चा बाहर जाता है तो माँ बाप को ज़्यादा महत्व नहीं देता, पीयर प्रेशर में आ जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, बाहर अभी तक बच्चा घर के एक बंधन में बंधा हुआ था, उसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। देखो, हमारे अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। हाँ, बच्चा बाहर जाता है तो किस तरह के फ्रेंड उसको मिलते हैं, कौन सी साइड उसकी ज़्यादा उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। अगर वो अपने परिवार के संस्कार लेके चलता है तो मेरा मानना है कि वो नेगेटिव साइड को इग्नोर करेगा और पॉजिटिव साइड को। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा ना चाहते हुए भी फ्रेंड के दबाव में आता है और कुछ ऐसा गलत कर बैठता है। तो ऐसी स्थिति में हर वक्त पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे के साथ एक रेगुलर कांटेक्ट में रहें, अच्छा व्यवहार रखें, उसके हर दिन की बातें उससे जानने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि बच्चा आपसे कुछ शेयर नहीं कर रहा है और बात करने में थोड़ा घबरा रहा है, हिचक रहा है, तो आप उसी वक्त उस बच्चे के साथ कुछ ऐसा रूडली बिहेव ना करें और उसके साथ जाएं, बैठे, टाइम स्पेंड करें और उसकी समस्या का धीरे धीरे समाधान निकालने की कोशिश करें। आपने अच्छा कहा, सही कहा। और प्यारे बच्चों, जैसे मैंने बताया कि बच्चों को माँ बाप के आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। बहुत सारी किताबों में, बहुत सारे अध्यायों में ये सब लिखा हुआ, जिससे कि हमारे बच्चे लंबी आयु जिए। देखिए, क्योंकि माता पिता का हम आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, तो पेरेंट्स के अंदर से नेचुरली बच्चे के लिए ब्लेसिंग निकलती है और वो ब्लेसिंग ही बच्चे को हर तरह से आयु में, स्वास्थ्य में, धन में
उसे आगे बढ़ाती है। और माँ बाप के साथ जो बच्चे का व्यवहार है वो सकारात्मक होता है, और जब वातावरण सकारात्मक होता है ना, तो सभी चीज़ें अपने आप अच्छी होती चली जाती जी, आपने सही कहा, सारी चीज़ें अच्छी होती चली जाती हैं। और ईश्वर जिस तरह से हमारे बच्चे होती है, बेटा खूब खुश रहो, बोलते हैं खुश रहो, खुश रहो। यानी हम दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं अपने बच्चों के लिए, खुश रहो, अच्छी पढ़ाई करो, पढ़ लिख कर अच्छी शिक्षा ग्रहण कर एक अच्छा पद ले लो, रोजगार ले लो, हम आशीर्वाद दे रहे हैं। उसी तरह से ईश्वर भी हमसे आशीर्वाद दे रहे हैं। आज्ञाकारिता यानी माँ बाप की आज्ञाकारिता हमें लंबी आयु और समृद्ध जीवन जीने को मदद करती है। ये ईश्वर अपने वायदे में कहते हैं हमसे, हमारे बच्चों से। और दूसरी बात, आज्ञाकारिता के बारे में, आज्ञाकारिता आदर और सम्मान की निशानी है, क्योंकि हम अपने बच्चों को कुछ बातें बताएंगे, वो हमारी बातों को, वो हमारे कहने को आज्ञा पालन करेंगे, तो उसमें क्या होगा, ये मान सम्मान की निशानी भी होगी, क्योंकि हमारा बच्चा हमारा कहना मानता है, समाज में हमारा नाम होगा, एक प्रतिष्ठा बनेगी हमारी। या हमें अपने माता पिता को आज्ञा मानने में परमेश्वर हमें बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी बातें, बहुत सारे विचार ईश्वर की वाणी के द्वारा भी, समाज के समृद्ध लोगों के द्वारा भी, समाज के विद्वान लोगों के द्वारा भी ये आज्ञा पालन क्या है के बारे में बताया जाता है। लेकिन हमारे बच्चे कभी कभी भटक क्यों जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं ये पूछना चाहूँगा कि यदि कोई माता या पिता शराब का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, और वही बच्चा घर में देखता है, तो ऐसी स्थिति में शायद हम बच्चों से नहीं बोल सकते कि हमारी आज्ञाओं का पालन करो। आपके क्या विचार है? बिल्कुल। बच्चे के लिए कोई झूठ की अलग से पाठशाला नहीं होती। बच्चा जो घर में व्यवहार देखता है, मेरा मानना है कि वो ही सीखता है। अगर पेरेंट्स को झूठ बोलने की आदत है, अपशब्द बोलने की आदत है, या नशीले पदार्थ का सेवन करने की आदत है, बच्चा ना चाहकर भी उस रास्ते को अपनाने की कोशिश करता है और उसी रास्ते की ओर आगे बढ़ना चाहता है। और हम गलत होकर अपने बच्चे को सही करने की सलाह दे रहे हैं, तो मुझे लगता है हमसे बड़ा बेवकूफ़ उस समय कोई अच्छा, नहीं। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि घर ही, माता पिता ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। जैसा बच्चा घर में सीखता है, देखता है, सीखता है, वैसा ही बाहर व्यवहार करता है। यानी हमें बच्चों के सामने एक अच्छा उदाहरण, एक अच्छा आदर्श उदाहरण देने की ज़रूरत है। कहने का मतलब यह है, यदि मैं शराब पीता हूँ बच्चों के सामने, यदि कल बच्चा वो शराब पी के आएगा मेरे सामने, तो मैं उनसे कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मैंने आज्ञा दी शराब मत पीना, तुमने आज्ञा पालन नहीं किया, शराब पिया है। तो ऐसी स्थिति में हम कोई भी बच्चों को कोई आज्ञा नहीं दे सकते, और हम ये न सोचें कि वो हमारी आज्ञाओं का पालन करेंगे। या हम बच्चों के घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के साथ में खूब झगड़ा होता है, मारपीट होती है, और दूसरों की बुराई घर में की जाती है, तो इससे बच्चों के जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हम नहीं कह सकते हमारे बच्चा हमारा कहना मानेंगे, आज्ञा पालन कर लो। हमें जिस तरह का अपने बच्चे को बनाना है, मुझे लगता है हमें उस तरह का व्यवहार भी करना चाहिए। हम जैसा जिसको देंगे, हमें बदले में वैसा ही ऐसा ही मिले। कहने का मतलब यह है, सम्मान देंगे, सम्मान लेंगे। और बच्चों में आपके लिए एक बात और बता रहा हूँ, इस बात को समझना। यदि बच्चों को लगता है कि मेरे माँ बाप अप टू द मार्क नहीं है, हो सकता है शराब पीते, धूम्रपान करते, गाली गलौज देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन मैडम इसके इतर मैं ये बताना चाहता हूँ, माँ बाप के साथ के कर्तव्य माँ बाप के साथ रहने दो। माँ बाप बच्चों की नज़र में अप टू द मार्क नहीं है, और बच्चे माँ बाप का आज्ञा का पालन करेंगे, तो उसका परिणाम उनको उनके हाल पर उनको छोड़ दो,
हमारे बच्चों का कर्तव्य, हमारा कर्तव्य माँ बाप का आज्ञा का पालन करें, क्योंकि हमें किसी की कमी नहीं देखनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि मैं शराब पीता हूँ, गाली गलौज देता हूँ, घर में लड़ाई झगड़े करता हूँ, तो मेरे बच्चों का कर्तव्य है वो अपना कैरियर बना ले, मेरी तरफ ध्यान न दें। यदि मैं गलत कर रहा हूँ तो ईश्वर मुझे दंड देगा। एक ये भी बात है, ईश्वर दंड देगा। वो अच्छा कर, यदि माँ बाप गलत है, वो अच्छा कर हमारे बच्चे, तो उनका जो ईश्वर का जो आशीर्वाद उनको मिलेगा, ना कि माता पिता को। और प्यारे बच्चों, उसके साथ साथ जो बच्चे, जो हम लोग अपने माता पिता का आज्ञा का पालन न करते हैं, उन्होंने, ईश्वर ने कुछ दंड का विधान किया है, समझना। देखिए इसमें लिखा है, अवज्ञा के परिणाम की गंभीर, अवज्ञा का परिणाम छोटी आयु होता है। यानी हम जो अपने माता पिता कहना नहीं मानते हैं, इससे छोटी आयु होती है। क्यों होती है, बताएं मैडम जी। देखिए, जब हम अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मानते हैं और उनके विरुद्ध चलते हैं, तो हम गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। बहुत सारे बुरी आदतें हमारे अंदर समाहित हो जाती हैं। हम बहुत नशे करने लगते हैं, गलत आदतों में चले जाते हैं, जिसके कारण हमें हो सकता है अकारण बहुत बड़ी बीमारी लग जाए, या हम बहुत नशीले पदार्थ करके गाड़ी चला रहे हैं, हमारी दुर्घटना भी हो सकती है। तो इस तरह से जब हम व्यवहार करते हैं, तो ईश्वर अपने छोटे छोटे दंड द्वारा हमें समझाने की कोशिश करता है कि हमारे पास वक्त है, अभी भी हमें सुधरना है, सचेत हो जाना चाहिए। यानी छोटी आयु का मतलब ये नहीं है, देखिए मैं जो समझता हूँ, छोटी आयु का मतलब ये है, यदि हम सही तरह से नहीं चलेंगे, गलत संगति में फंस जाएंगे, माँ बाप के कहना नहीं मानेंगे, तो नशे में चले जाएंगे, और नशा करते रहेंगे तो शरीर के अंग खराब हो जाएंगे। इसको बोलते हैं छोटी आयु, ज़्यादा लंबी आयु नहीं जिएंगे। पीड़ादायक जीवन भी बोल सकते हैं। पीड़ादायक जीवन भी बोल सकते हैं, समय से संसार से चला जाना। और हमसे ईश्वर वायदा करते हैं, यदि हम अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो ईश्वर इससे खुश होते हैं। किसी प्रकार की धन की हानि नहीं होती, शारीरिक हानि नहीं होती, मानसिक हानि नहीं होती, किसी प्रकार की बीमारी हमारे जीवन में भी कभी नहीं आती, और हम हर प्रकार के दुखों, संकटों, परेशानियों, बीमारियों, अनिष्टों, मृत्यु से हम बचे रहते हैं, यदि हम आज्ञाओं का पालन करेंगे। जब आज्ञा का पालन का मतलब है कि ये भी तो है, बेटा जाओ ईश्वर की आराधना करो, ईश्वर का नाम लो, हम आज्ञा दे रहे हैं ऐसा करो, तो जब हमारे साथ साथ ईश्वर भी उसको आशीर्वाद देंगे। जो अपने देखिए, माता पिता ही ईश्वर का दूसरा रूप है, मेरा जो मानना है। अगर हम ईश्वर को तो हमने देखा नहीं है, माता पिता हमारे साथ हैं, वो किसी भी आचरण के हों, लेकिन हमें अपना व्यवहार उनके प्रति नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि जब हम अपना आचरण सही रखते हैं, व्यवहार सही रखते हैं, तो अपने आप ईश्वर हमारी हर परेशानी में, हर कठिनाई में मदद करता है, और हमें स्वतः जो है लंबी आयु जीने के लिए प्रेरित करता है, और असमय हमारा कोई नुकसान नहीं, अनिष्ट नहीं होता है, आप कहने का मतलब है। तो आगे ईश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा बोलते हैं, हे मेरे पुत्र, यानी हम सबको संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना। ईश्वर की शिक्षा क्या है? माता पिता का आज्ञा का पालन करना। ईश्वर की शिक्षा क्या है? ईश्वर को न भूलना। ईश्वर की शिक्षा क्या है? एक ही परमेश्वर की आराधना करना। ईश्वर की शिक्षा क्या है? चोरी न करना, डकैती न डालना, ऊंच नीच की भावना न रखना, हर समय अब तरक्की के रास्ते पर चलना, अपनी उच्च शिक्षा लेना, परंतु अपने मन में मेरी आज्ञाओं को बनाए रखना। ईश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी हैं हम सब पूरे संसार के लिए, विश्वमंडल के लिए, उन आज्ञाओं को अपने दिल में रखना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, हम लंबा जिएंगे और तुम अधिक कुशल से रहोगे। यानी बहुत अच्छी तरह से बिना झंझटों के हम पृथ्वी पे अपना जीवन जिएंगे। और ईश्वर में आगे बोलते, बुद्धिमान पुत्र अपने पिता की शिक्षा सुनता है। हम सब बुद्धिमान हैं, आप बुद्धिमान हैं, हम बुद्धिमान हैं, हम अपने माता पिता की शिक्षा को हमेशा सुनते हैं। बुद्धिमान पुत्र को पिता आनंदित रहते हैं, बुद्धिमान पुत्र से,
परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ समझता है। तो प्यारे प्रभु भक्तों, आज जो आज्ञा पालन क्या है, हमें किस तरह से आज्ञा पालन करना चाहिए, हमें हमारे बच्चों को, चाहे हम बूढ़े हैं फिर भी हमारे माता पिता जीवित हैं, हम ऐसा तो नहीं है कि हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे भी हो गए, हम अपने माता पिता को इग्नोर कर दें। जब तक हम जीते रहते हैं, जब तक हमारे पिता माता है, वो हमें भी उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। या सही है या गलत? देखिए, अगर आप अच्छा जीवन चाहते हैं, अच्छी आयु चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो मुझे लगता है अपने माता पिता की सेवा करना ईश्वर की सेवा करने के बराबर है। उन्हें, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सदा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन में रहता है और पिता उसे प्रसन्न रहता है का मतलब है उसे आशीर्वाद देता है। जब हमें आशीर्वाद मिलता है ना, तो हम हर तरीके से, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, हर तरीके से अपने जीवन में बढ़ोतरी लाते हैं। या प्रिय प्रभु भक्तों, इस वीडियो के अंत में हम आपसे ये कहना चाहते हैं, ईश्वर यही चाहते हैं, हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। आज्ञा हर प्रकार की, माँ बाप बोलते हैं गलत रास्ते मत जाओ, गलत दोस्तों की संगति मत करो, मान लो। वो चाह रहे बेटा समय से अपना पढ़ाई लिखाई कर लो, पढ़ाई लिखाई कर लो। और वो चाह रहे बेटा पढ़ लिख कर, जिस तरह से एक बाप कष्ट भोग कर, माता कष्ट भोग कर, गरीबी में रहकर बच्चों को पढ़ाते, पैसे का प्रबंध करते हैं, बड़े हो जाओ, नौकरी लग जाए तो माता पिता को कभी ना भूलना। ये भी एक आज्ञा पालन है। और इसके साथ साथ ये जरूरी नहीं है कि पुत्र ही पिता की आज्ञाओं का पालन करे, बेटी का भी कर्तव्य है, पुत्री का भी कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता की आज्ञा पालन करे, उनकी सेवा करे, देखभाल करे। यदि पिता संसार में नहीं है, माता की देखभाल करे, यदि माता संसार में नहीं है, पिता की देखभाल करे। यदि हम अपने माता पिता को दिल से, दिमाग से उनकी सेवा करते हैं, जब तक वो धरती पर रहते हैं, हमें लंबी आयु, सुख, समृद्धि और हर प्रकार के दुखों, संकटों, परेशानियों, अनिष्टों, समस्याओं से ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं और हम जरूर लंबी आयु जीते, ऐसा ईश्वर हमें आशीर्वाद देते हैं। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है हम किस तरह का जीवन चाहते हैं, अच्छा या दुख संकट वाला। आशा करते हैं कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मैडम जी। धन्यवाद आपका।